देखिएगा, तो मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल कैपेसिटी का बेसिक मतलब होता है कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमें अपनी कैपेसिटी को यूज करने पर। बट जो हमारा सीएस इशूड है वहां पर कई बार इसी कैपेसिटी को हम क्या मान लेते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी भी मान लेते हैं। तो लिखिए, sometimes this capacity will be known as normal capacity also। अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार हम इसे क्या मान लेते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी भी मान लेते हैं। यानी अगर हमसे प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकल कैपेसिटी मांगी जाए या नॉर्मल कैपेसिटी मांगी जाए तो उसको हम निकालते कैसे हैं। तो लिखें, हाउ टू कैलकुलेट normal capacity oblique practical capacity। to calculate normal capacity following adjustment should be carried out। Following adjustment should be carried out in installed capacity। अगर मैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कुछ एडजस्टमेंट कर दूंगा तो प्रैक्टिकल और अचीवेबल कैपेसिटी आ जानी चाहिए। क्या क्या एडजस्टमेंट्स मुझे करने होते हैं, हॉलीडेज, नॉर्मल शटडाउन, एंड नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम। दूसरा एडजस्टमेंट हम करते हैं नॉर्मल
टाइम लॉस्ट इन बैच चेंज ओवर, बैच के चेंज ओवर के वजह से जो नॉर्मल टाइम हमारा लॉस्ट होगा। तीसरा, टाइम लॉस्ट ड्यू टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेक डाउन ऑफ मशीन्स। लॉस इन एफिशिएंसी ड्यू टू एजिंग ऑफ मशीन, ड्यू टू एजिंग ऑफ मशीन मतलब मशीन की जैसे जैसे एज होती जाती है, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है, 100% आप मान के चलिए कि उसकी प्रोडक्शन करने की जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है। नंबर ऑफ शिप्स, इन सभी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद हमारे पास जो आता है वो हमारी प्रैक्टिकल या अचीवेबल कैपेसिटी कहलाती है। एंड समटाइम्स इट इज आल्सो रेफर्ड एज नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कि हम नॉर्मली कितनी कैपेसिटी को यूज करते हैं। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? है ना, क्लियर बिल्कुल। अब आप इसको ना नॉर्मल अवेलेबल कैपेसिटी लिखो। नॉर्मल अवेलेबल कैपेसिटी, तो मेरे हिसाब से अब आपको दो प्रैक्टिकल डेटा समझ में आ गया होगा। अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी निकालना चाहते हैं, या हम प्रैक्टिकली या अचीवेबल या नॉर्मली अवेलेबल कैपेसिटी अगर हम निकालना चाहते हैं, तो इंस्टॉल्ड में मुझे ये सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, अपनी कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? अब हम आते हैं नॉर्मल कैपेसिटी पर। या एवरेज कैपेसिटी पर।
कैपेसिटी बेस्ड ऑन सेल्स एक्सपेक्टेंसी। तो अब हम इस पर बात करेंगे। नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन अचीव्ड और अचीवेबल फॉर और अचीवेबल on an average over a period or season under normal circumstances. Under normal circumstances. देखिएगा, एक बहुत सिंपल सी बात है। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब होता है एवरेज, ऑन एन एवरेज, अंडरलाइन कर लेना, ऑन एन एवरेज पर। नॉर्मल कैपेसिटी जो होती है वो बेसिकली आपकी प्रीवियस ईयर की जो सेल्स, प्रीवियस ईयर के बेस्ड पर जो सेल्स एक्सपेक्टेंसी होती है उसके आधार पर निकाली जाती है। आप इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं, नॉर्मल कैपेसिटी is determined based on the productive capacity achieved over a period of time. Say average of three normal years, average of 3 normal years out of preceding.
5 years or expected to be achieved over a period of time. Say next 3 ये लीजिए, तो ये आपकी क्या कहलाती है, नॉर्मल या एवरेज कैपेसिटी कहलाती है। यानी ऑन एन एवरेज हमारा इतना प्रोडक्शन होगा, इसे हम क्या बोलते, बताइए, क्लियर बिल्कुल यहां तक? आइए पॉइंट नंबर नेक्स्ट 9 पॉइंट लिखेंगे। एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हम अगले पॉइंट पर बात करें तो एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, when we express volume of production achieved, when we express volume of production achieved as a percentage of installed capacity, it is known as actual capacity utilization। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बोलते हैं। यानी जब हम जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हमने अचीव किया है, हम उसको एज अ परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी निकालेंगे। डिवाइडेड बाय
इंटू 100, तो ये हमारे पास एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ जाएगा। आइडल कैपेसिटी, देखिए आइडल का मतलब होता है कैपेसिटी जो हम यूज नहीं कर पाए। आइडल कैपेसिटी का मतलब होता है कैपेसिटी जो हम यूज नहीं कर पाए, उसे हम बोलते हैं आइडल कैपेसिटी। तो देखिएगा, आइडियल कैपेसिटी रिप्रेजेंट difference between installed capacity. Idle capacity represent the difference between installed capacity and actual capacity. Idle capacity is equal to units as per installed capacity minus actual capacity units. और अगर मैं परसेंटेज निकालूं कि कितने परसेंट कैपेसिटी मेरी आइडियल रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, आइडियल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय installed capacity into 100. Ideal capacity divided by installed capacity into 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास उस मशीन या प्रोडक्शन सेंटर की आइडियल कैपेसिटी आ जाएगी। क्लियर? बिल्कुल। तो ये हमने क्या निकाल ली, अपनी आइडियल कैपेसिटी कैलकुलेट कर ली। लिखें पॉइंट नंबर 11,
एबनॉर्मल आइडल कैपेसिटी क्या होती है? एबनॉर्मल represent abnormal ideal capacity represent difference between नॉर्मल कैपेसिटी यानी एवरेज एंड एक्चुअल कैपेसिटी। Abnormal ideal capacity is equal to normal capacity minus एक्चुअल कैपेसिटी। एबनॉर्मल आइडियल कैपेसिटी का मतलब हो गया नॉर्मल माइनस एक्चुअल। बताइए क्लियर है बिल्कुल? तो कई सारी कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मांगेगा, प्रैक्टिकल, अचीवेबल या अवेलेबल कैपेसिटी मांगेगा। इसका एक और नाम है अवेलेबल कैपेसिटी। क्योंकि प्रैक्टिकली आप सोचिए, जितनी भी हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होती है वो अवेलेबल नहीं होती हमारे पास। क्यों नहीं होती? क्योंकि कुछ हॉलीडे होना तो तय है, कुछ छुट्टियां होना तो तय है, कुछ ब्रेकडाउन या रिपेयर मेंटेनेंस के लिए काम का रुकना तय है। तो इसलिए हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई, अवेलेबल कैपेसिटी या प्रैक्टिकली हम जितना काम कर सकते हैं वो हो गया, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटी हो गया सेल्स एक्सपेक्टेंसी पर बेस्ड, यानी एक एवरेज कैपेसिटी जो हम ऑन एन एवरेज काम में लेते हैं। फिर एक्चुअल कैपेसिटी, यानी जितना हमने एक्चुअल प्रोडक्शन किया और उसका एज अ परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी निकाल लिया, तो वो एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ गया। आइडियल का मतलब हुआ इंस्टॉल्ड और एक्चुअल का जो गैप है। क्यों? क्योंकि 100% कैपेसिटी होती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। अब मान लो मैंने केवल और केवल 50% कैपेसिटी को यूज किया, तो रिमेनिंग जो 50 बचा, यानी इंस्टॉल्ड माइनस एक्चुअल, तो वो मेरी क्या कहलाएगी? आइडियल कैपेसिटी कहलाएगी। और इस आइडियल कैपेसिटी में एक और आती है आपके पास एबनॉर्मल आइडियल कैपेसिटी, यानी जितना नॉर्मली हमें काम करना चाहिए था माइनस हमने जितना एक्चुअल काम किया।
नॉर्मली जो काम करना चाहिए था, मतलब एवरेज जो काम हम ऑन एन एवरेज हमारा काम होता है इतना, लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड में हमने केवल इतना काम किया, तो वो कहलाएगा एबनॉर्मल आइडियल कैपेसिटी। बताइए, क्लियर है बिल्कुल ये पॉइंट भी आपका? पॉइंट नंबर 12, presentation of capacity in cost statement. Presentation of capacity in cost statement. Installed capacity shall be presented. Installed capacity shall be presented in absolute terms. In absolute terms. इसको तो हमें क्या करना चाहिए? एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रेजेंट करना चाहिए। नॉर्मल कैपेसिटी and actual production of goods. Normal capacity and actual production of goods shall be presented in absolute terms. Actual capacity utilization shall be presented. Actual capacity utilization shall be presented as a installed capacity. तो ये बेसिकली कॉस्ट स्टेटमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटी का प्रेजेंटेशन है कि किस कैपेसिटी को एब्सोल्यूट मैनर में दिखाया जाता है और किस कैपेसिटी को आप एज अ परसेंटेज आप दिखाते हो।
तो ये आपके पास प्रेजेंटेशन होगा कॉस्ट स्टेटमेंट में। पॉइंट नंबर 30, डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स अब बात ये आती है कि इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत हमारे पास जो डिस्क्लोजर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट shall disclose the following. Cost statements shall disclose the following. Basis used to arrive different types of activities of capacities. यानी आपने कौन कौन सी अजम्पशंस ली हैं, कौन कौन से बेसिस यूज किए हैं हर तरह की कैपेसिटी को ढूंढने के लिए। चेंज इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी। अगर आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में या नॉर्मल कैपेसिटी में चेंजेस हुए हैं तो हम उसको बताएंगे। कैपेसिटीज एनहेंस्ड थ्रू आउटसोर्सिंग। अगर मान लीजिए हमारे पास तो कैपेसिटी कम थी लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो ज्यादा आ गई, अब हमने काम को करने के लिए क्या किया, कुछ कैपेसिटी को आउटसोर्स पर दे दिया, तो हम उस बात का भी क्या करेंगे, अपने कॉस्ट स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स देंगे। कैपेसिटी इज आउटसोर्स्ड टू अदर्स, टू अदर्स।
यानी अगर मान लीजिए हमारे पास किसी दूसरे का काम आया है, यानी हमारे पास जो कैपेसिटी अवेलेबल है हम उसमें से बहुत कम कैपेसिटी यूज कर पा रहे हैं, और मीनवाइल हमारे पास किसी सामने वाले का कोई ऑफर आ गया कि भैया मेरे लिए काम कर दो, तो मैंने अपनी जितनी कैपेसिटी को सामने वाले के लिए यूज किया है, जो आउटसोर्स किया है दूसरों के लिए जिस कैपेसिटी को, उसको हम क्या करेंगे, सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसमें दो बातें आ गई, इन हाउस फैसिलिटी और थ्रू आउटसोर्सिंग। जो एक्चुअल प्रोडक्शन हमने किया है उसमें हमने अपनी फैसिलिटीज का कितना यूज किया और कितनी कैपेसिटी का यूज किया और कितना प्रोडक्शन हमने आउटसोर्सिंग से बनाया है। रीजंस फॉर लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अगर हमने अपनी कैपेसिटी को कम यूज किया है तो ऐसे क्या रीजन रहे जिस वजह से हमने अपनी कैपेसिटी को कम यूज किया है, बताइए। ये कुछ मेन डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको बताने चाहिए। बताइए क्या क्लियर है? बिल्कुल, ये था हमारे पास हमारा कंप्लीट CAS2 जो था कैपेसिटी डिटर्मिनेशन को लेकर। ये कुछ बातें इस CAS में बताई गई हैं, कुछ प्रैक्टिकल पार्ट, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट।